क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसमें खिलाड़ियों को उनके देश की परवाह किए बिना पूजा जाता है। भारत में क्रिकेटरों को भगवान के समान महत्व दिया जाता है। ये एक ऐसा खेल है जो देशभक्ति और अंतर्राष्ट्रीय कंपटीशन की भावना पैदा करता है और इस खेल को लेकर फैंस भी काफ़ी भावुक रहते हैं। क्रिकेटरों को अक्सर रोल मॉडल के रूप में देखा जाता है, लेकिन इस चक्कर में फैंस भूल जाते हैं कि वो भी इंसान हैं जिनसे कभी कभी गलती हो जाती है। क्रिकेट में विवाद होना आम बात है। ये मैदान पर और बाहर दोनों जगह होता है। उनमें से कुछ ने क्रिकेटर के करियर और सामाजिक जीवन को इस हद तक बर्बाद कर दिया कि वो कभी भी उभर नहीं पाए। दूसरी ओर कुछ खिलाड़ियों ने विवाद में पड़ने के बाद खुद में सुधार किया और अपने खेल में सुधार करते हुए और भी बेहतर प्रदर्शन किया। खेल के सबसे लंबे प्रारूप में मौजूदा ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस का करियर बहुत ही उथल पुथल भरा रहा है। उन्होंने 2011 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ डेब्यू किया। उन्हें ऑस्ट्रेलिया के लिए एक उज्जवल खिलाड़ी माना गया था। कमिंस ने अपने पहले मैच की पहली पारी में 38 रन देकर 1 विकेट लिया और दूसरी पारी में 77 रन देकर 6 विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया। वो एक पारी में 6 विकेट लेने वाले दूसरे सबसे कम उम्र के टेस्ट क्रिकेटर बन गए। इसके बाद उन्होंने दूसरी पारी में 13 रन बनाए, जिसमें मैच जिताने वाला एक चौका भी शामिल था। बाद में उन्हें मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। हालांकि उन्होंने एड़ी की चोट के साथ ये टेस्ट मैच खेला था और उनका करियर चोटों के कारण खराब हो गया। 2012 से 2016 के बीच उन्हें स्ट्रेच फ्रैक्चर से संबंधित कई चोटें आई और दुर्भाग्य से उन्हें टेस्ट क्रिकेट से बाहर रहना पड़ा। 5 साल बाद कमिंस ने 2017 में टेस्ट क्रिकेट में वापसी की। वो 2017-18 एशेज में 23 विकेट लेकर सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। कमिंस ने अपने खेल पर विश्वास हासिल किया और वो नंबर 1 टेस्ट गेंदबाज बन गए। टेस्ट में उनके प्रदर्शनों ने उन्हें उप कप्तानी का पद दिलाया। टिम पेन की कप्तानी छोड़ने के बाद कमिंस ने ऑस्ट्रेलिया टेस्ट टीम की कप्तान के रूप में पद संभाला, जिससे वो टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया का नेतृत्व करने वाले केवल दूसरे गेंदबाज बन गए और इस प्रकार से उन्होंने अपनी चोट से उभरते हुए मैदान पर शानदार वापसी की। स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान सैंडपेपर कांड जैसे बड़े विवाद में फंस गए थे, जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया था। उन्होंने एक प्रेस बुलाया और दुनिया भर से कड़ी निंदा प्राप्त करने के बाद मीडिया के सामने टूट पड़े। स्मिथ ने तुरंत ऑस्ट्रेलिया के कप्तान के पद से इस्तीफा दे दिया और अपने गुनाहों को कबूल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया ने 1 साल के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट के सभी प्रारूपों से बैन कर दिया। बीसीसीआई ने उन्हें आईपीएल के 11वें संस्करण में भाग लेने से भी रोक दिया था। बाद में उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के कप्तान के रूप में पद छोड़ दिया। 2019 में बैन हटने के बाद उन्होंने आईपीएल 2019 से क्रिकेट में वापसी की। फिर उन्हें 2019 वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलिया के वनडे विश्व कप टीम में चुना गया। विश्व कप के दौरान कई बार उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हार से बचाया। सेमीफाइनल में उन्होंने हार के बावजूद महत्वपूर्ण 85 रन बनाए थे। दाएं हाथ के बल्लेबाज ने फिर एशेज में अपनी झलक जारी रखी, जहां उन्होंने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिखाया। 5 मैचों की सीरीज में 110.57 की औसत से 3 शतक और 3 अर्धशतक के साथ 774 रन बनाए। उसके बाद उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया था। उस विवाद के बाद सभी मान रहे थे कि स्मिथ का करियर खत्म हो जाएगा और वो पहले की तरह वापसी नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने सभी को गलत साबित करते हुए जबरदस्त वापसी की। बेन स्टोक्स यकीनन इस समय क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडरों में से एक हैं, लेकिन मैदान के बाहर विवादों से उनका गहरा रिश्ता रहा है। वो कथित तौर पर एक नाइट क्लब के बाहर 2 लोगों के साथ विवाद में शामिल हुए थे। इस घटना के परीक्षण के कारण वो 2017-18 एशेज और भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट से टीम से बाहर हो गए थे। इसके बाद उन्हें एक चोट लगी जिसने उन्हें क्रिकेट से दूर कर दिया और इस घटना के कारण उन्होंने अपना स्पॉन्सरशिप खो दिया था। इन विवादों के बाद वो अब तक के सबसे महान ऑलराउंडरों में से एक बनकर सामने आए। 2019 विश्व कप में उन्होंने इंग्लैंड को विश्व कप जीत सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। स्टोक्स ने ग्रुप स्टेज में बल्ले से कई शानदार प्रदर्शन किए थे। फाइनल में उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच से सम्मानित किया गया था। विश्व कप के बाद एशेज थी। वो ऑस्ट्रेलिया और एशेज ट्रॉफी के बीच बड़ी दीवार बनकर खड़े हुए थे। इंग्लैंड अपनी पहली पारी में 66 रन पर ऑल आउट होने के बाद हेडिंगली टेस्ट हारने की कगार पर था। स्टोक्स ने 11 चौके और 8 छक्कों की मदद से नाबाद 135 रनों की पारी खेली और इंग्लैंड को 359 रनों के लक्ष्य का पीछा करने में कामयाबी दिलाई। उनके पारी को इतिहास की सबसे महान पारियों में से एक बताया गया था। डेविड वार्नर स्टीवन स्मिथ के टीम के साथी और पूर्व उप कप्तान डेविड वार्नर पर ऑस्ट्रेलिया टीम की गेंद से छेड़छाड़ की कार्रवाई के पीछे होने का आरोप लगाया गया था। नतीजा, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट और घरेलू क्रिकेट के सभी प्रारूपों से 1 साल के लिए बैन कर दिया गया। साथ ही साथ किसी भी तरह की कप्तानी की जिम्मेदारी निभाने से भी बैन कर दिया गया था। बीसीसीआई के बैन के कारण उन्हें आईपीएल 2018 में एसआरएच के लिए नहीं खेलने के लिए मजबूर होना पड़ा। आईपीएल 2019 से उन्होंने क्रिकेट में वापसी की और सनराइजर्स हैदराबाद को प्लेऑफ में पहुंचाया। 2019 के आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में वो रन बनाने के मामले में केवल रोहित शर्मा से पीछे थे। 2021 में उनके फॉर्म में गिरावट आई और एसआरएच ने उन्हें पहले कप्तानी से हटाया और फिर टीम की प्लेइंग 11 से भी हटा दिया। T20 विश्व कप में जाने के लिए वो अच्छे फॉर्म में नहीं थे,
लेकिन उन्होंने इस टूर्नामेंट में खुद को पूरी तरह से भुनाया और नॉकआउट चरणों में ऑस्ट्रेलिया के लिए महत्वपूर्ण पारियां खेली। वार्नर को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दिया गया, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया ने अपना पहला T20 विश्व कप खिताब जीता था। उसके बाद एशेज सीरीज में भी उन्होंने कुछ अच्छी पारियां खेली। उनकी वापसी और भी प्रभावशाली थी। हार्दिक पांड्या। भारत के प्रमुख ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या अपनी क्रिकेट करियर के दौरान कई विवादों में रहे हैं। जनवरी 2019 में पांड्या राहुल के साथ एक टीवी शो कॉफी विद करण में दिखाई दिए और कई विवाद इस पर टिप्पणियां की, जिसके लिए उन्हें काफ़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। उनके बयानों को अपमानजनक करार दिया गया था। नतीजन पांड्या और राहुल दोनों को एक लंबी जांच तक निलंबित कर दिया गया और उन्हें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरों से वापस बुला लिया गया। उस घटना के बाद हार्दिक पांड्या ने अपने सभी स्पॉन्सरशिप्स और ब्रांडिंग खो दी। IPL 2019 में उन्होंने मुंबई इंडियंस के टूर्नामेंट जीतने के प्रयास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए एक मजबूत और दमदार वापसी की। उन्होंने 2020 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत के लिमिटेड ओवर के मैचों में कुछ उपयोगी पारियां खेली और अपनी टीम के लिए एक फिनिशर के रूप में अपने पक्ष को और भी मजबूत बनाया। कई चोटों के कारण उनका करियर जांच के दायरे में रहा है, लेकिन उन्होंने इन सब से उभर कर अच्छा खेल दिखाया।